हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्ने यानी मुहासों के बारे में। हम इस वीडियो में समझेंगे कि एक्ने होता क्या है और ये कैसे होता है। तो एक्ने क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ता है कि जो एक्ने है वो हमारी एक स्किन की प्रॉब्लम है। और स्किन में एक्ने क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी स्किन की एक स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। तो स्किन के स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे कि हमें मिलेगा कि हमारे स्किन में बहुत सारे पोर्स हैं और उन पोर्स में छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स निकले हुए हैं। अब ये जो स्किन के अंदर पोर्स है, इसके अंदर हेयर फॉलिकल है, इसके अंदर बहुत सारा सीबम यानी कि ऑयल प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी बॉडी की, हमारे स्किन को नरिश करने में हेल्प करता है और इसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, जिससे कि हमारे स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन न जाए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इन्हीं स्किन की पोर्स में ब्लॉकेज आ जाती है, यानी कि कुछ रुकावट आ जाती है, जिसके की वजह से ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और हम कहते हैं कि हमें एक्ने हो गया है, या हम कहते हैं कि हमें मुहासे हो गए हैं। तो ये मुहासे कैसे हो जाते हैं, मतलब कि ये जो पोर्स है ये किन कारणों की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, हम समझते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है हमारे स्किन की जो सेल है, इसके अंदर इन छोटे छोटे पोर्स के ब्लॉकेज का, वो है एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन। तो जो ये ग्लैंड्स इसके अंदर रहते हैं, इन पोर्स के अंदर, उसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, जो कि हमारे स्किन की सतह के ऊपर एक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और इन सेबेशियस ग्लैंड से बहुत ज़्यादा कभी कभार किन्हीं वजहों से, जैसे कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस में जो है बहुत सारा ऑयल, ओवर ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से ये पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि एक्सेस ऑफ सेबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोडक्शन यानी सीबम के प्रोडक्शन की वजह से ये हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो दूसरा कारण है वो है डेड स्किन सेल्स। हमारी स्किन रेगुलरली नई सेल्स बनाती रहती है और पुरानी सेल्स को शेड आउट करती रहती है। जब ये डेड स्किन सेल्स हमारी पोर्स में फंस जाती हैं तो ये पोर्स ब्लॉक कर देती हैं और एक्ने का कारण बनती हैं। तीसरा कारण है बैक्टीरिया। ब्लॉक पोर्स पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है। ये बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं और जिससे कि ये रेड और स्वेलन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और जिसको कि हम कहते हैं कि हमें एक्ने हो गया है और ये काफी पेनफुल रहते हैं। चौथा कारण है हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हमारी शरीर में बड़े तरह के जो है हार्मोन्स का हमेशा प्रोडक्शन होता रहता है। हार्मोनल चेंजेस जैसे प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में हार्मोन लेवल्स चेंज होते रहते हैं, जिससे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है और एक्ने हो सकता है। पांचवा जो मुख्य कारण है एक्ने होने का, वो है डाइट यानी कि आहार। कुछ फूड जैसे कि चॉकलेट्स, ऑयली और डेयरी प्रोडक्ट्स एक्ने को बढ़ा सकते हैं, इसलिए बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़रूरी है। छठा कारण है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेस यानी कि तनाव। स्ट्रेस भी एक मेजर फैक्टर है, जैसे कि जो कि एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। स्ट्रेस से हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है और एक्ने की समस्या हो सकती है। तो पूरा अगर हम एक समराइज करें कि एक्ने क्यों होता है और किन कारणों, कौन से कारण हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्ने एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो ऑयल प्रोडक्शन, डेड स्किन सेल्स और बैक्टीरिया के कारण होती है। हार्मोनल चेंजेस, डाइट और स्ट्रेस भी एक्ने को बढ़ा सकते हैं। अच्छी स्किन केयर रूटीन और सही ट्रीटमेंट से हम एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।